चुनाव की तारीखों का जैसे जैसा समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अपने परवान चढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये बैनर और होर्डिंग दिखाए जो ये युवा हाथों में लेकर के खड़े हैं, और ये हम आपको दिखा रहे हैं दादा जयपाल सिंह, जिनको दादा के नाम से लोग जानते हैं और रोडवेज में जिन्होंने अपना पूरा समय दिया है और रोडवेज में एक के बाद एक कई आंदोलन करे हैं। उनको भी इस बार छत्तीस बिरादरी ने अपने चुनावी मैदान में उतारा है, और उतारा है तो जाहिर है कोई ना कोई वजह जरूर रहेगी, क्योंकि उम्र 75 पार हो गई है और ऐसे में चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं छत्तीस बिरादरी ने अपना योगदान दिया है या पूर्व में काम हुए नहीं हुए उसका एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि अब चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है तो इनको भी रोड शो के लिए जाना है, तैयारियां हैं। एचआर न्यूज ने दहीना आकर के इनको पकड़ा है कि इनसे भी एक बार बात की जा सके, क्योंकि वार्ड नंबर 6 है और यहां पर कई सारे उम्मीदवार मैदान में हैं और ये फौज बता रही है इनकी तमाम इनके जो दादा जयपाल के साथ युवा हैं, बच्चे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ये लोग खड़े हैं। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सूरज को चमकाने के लिए किस तरीके से ये लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है तो जानना जरूरी है कि आखिर अब तक का चुनाव प्रचार कैसा रहा, क्योंकि चुनाव प्रचार में समय कम मिला है और कई गांवों को तोड़ मरोड़ करके वार्ड के अंदर डाल दिया गया है और ऐसा 18 के 18 वार्डों के अंदर तस्वीर सामने आई। दादा जयपाल जी हमारे साथ हैं और ये हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से दादा जयपाल की खूबसूरत फोटो को इस पोस्टर पर लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने जो स्ट्रगल रोडवेज में किया है और वही स्ट्रगल अब ये कहीं ना कहीं जो है अपने चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, क्योंकि निकलेगा शाम का वक्त है, सुबह के हारे थके हैं और गांव को कवर करना जरूरी है और वोटरों को बताना और मनाना भी जरूरी है। दादा क्या कहेंगे, आपको समय आपका अभाव है आप लोगों के पास, अब निकलेंगे आप चुनाव प्रचार में, क्या कुछ तैयारियां हैं? वास्तव में अब हमारा निशान का प्रोग्राम फिक्स किया हुआ था और अब हम बारजन में थे, बड़े बिजी शेड्यूल में थे, लेकिन जब आपका पता लगा कि मोहनलाल जी आ रहे हैं हमने वहीं से फिर दौड़ के हमने कभी अटेंड करेंगे, जरूर टाइम निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रोग्राम दो रह जाएंगे, एक निशान का और एक बारजन का। हम बिजी शेड्यूल था, लेकिन आपसे मिलना हमारा पुराना भाईचारा भी है, योगदान भी है और मीडिया के साथियों से तो बहुत जरूरी भी है कि एक मीडिया एक स्तंभ है और स्तंभ से हम दूर कैसे जा सकते हैं, कैसे दूर जा सकते हैं। एचआर न्यूज की घंटी जब किसी के मोबाइल पे बजती है तो वो भी सोचता है कि एचआर न्यूज को इंटरव्यू दिया जाए, बात की जाए। तो ये तस्वीर हम समर्थकों की दिखा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि बीच के अंदर छोड़ करके आए, 2 गांव अभी बाकी है, 2 जगह इनको जाना है और लगातार प्रचार का, क्योंकि परसों शाम को प्रचार थम जाएगा और ऐसे के अंदर पूरे चुनाव को अपनी गिरफ्त में लेना बेहद जरूरी है। जनाब ये बताइए अब तक का चुनाव प्रचार आपका कैसा रहा, जो आप जा रहे हो गाँव में, क्या कुछ रुझान? बहुत ही फर्स्ट क्लास हमारा चुनाव प्रचार रहा है और हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है और जो हमने मुद्दे आपको बताए हैं, जो इन मुद्दों पर लोग हमारे से बड़े खुश हैं और एक उन लोगों में मेन मुद्दा हमारा ये है, बड़ी अच्छी बात, इसका भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है। लेडीज डिपार्टमेंट के हमने 3-4 मीटिंगें की हैं, जब सूरज के निशान की बात आती है तो वो भी इसमें बड़ी खुश हैं। मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि भाई सूरज का उगते हुए सूरज को आप भी तो व्रत करती हैं, तो अर्घ डालती हैं, और किसान भी जब हल लेकर के खेत में जाता है तो धरती माता को चुचकार के वो भी सूर्य नारायण का आशीर्वाद लेता है। तो इसलिए ये भी बहुत बढ़िया मामला हुआ। और दूसरा, जब भी गांव में जाते हैं वहां सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भाई ये शहर में रहते हैं, आप देहात में हैं, गांव के रहने वाले हैं, गांव में हमें मिलेंगे। हर लोगों के ध्यान में ये बात बैठी हुई है। तीसरा, हर लोगों के दिमाग में है कि भाई आज इतने अच्छे स्टेट लेवल के लीडर रहे हैं, बोलना लिखना पढ़ना जानते हैं और ये काम करवा सकते हैं, अधिकारियों से मिलते भिड़ते रहते हैं। और गांव वालों ने भी इस मुद्दे को मेरे को आगे इतना तगड़ा बढ़ाया कि भाई ये आदमी जैसा भी है हमारे हर सुख दुख में शरीक होता है। जहां भी हम कहते हैं जिस भी पोजीशन में कितने बजे हो जब भी उठ के चल देता है, इसका मुझे बड़ा फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है और मिले भी क्यों ना। जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन आंदोलन में निकाला हो, रोडवेज को उठाने के लिए लड़ाई लड़ी हो, तो जाहिर है दहीना वासियों को, वार्ड 16 के जितने भी गांव आते हैं उनको ये जरूर लगता है कि अगर दादा जयपाल इस बार चुनाव जीतेगा तो उनसे काम भी करवाए जाएंगे और हर चीज की सुनवाई भी होगी, क्योंकि जानते भी हैं और लोग मानते भी हैं। आप ये बताइए, आप
कि दादा जयपाल को आपने चुनाव में उतारा है? क्यों उतार दिया? इस उम्र में तो इनको आराम करना चाहिए था। हमने तो इसीलिए उतारा है कि भाई ये जब छत्तीस बिरादरी का कोई भी व्यक्ति इनके पास आता है तो ये जब खड़ा होकर साथ में चल देता है और उसका काम करवाता है तसल्ली बख्श काम करवाता है। हाँ जी। तो अब आपको उम्मीद है काम होगी? बहुत ज्यादा उम्मीद पहले है। नहीं हुए? नहीं, पहले भी हुए हैं। अच्छा, दादा जयपाल ने तो किए हैं, लेकिन जिनको पहले बनते थे उनने तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? वजह क्या रही? अब वजह तो वो बाहर रहते हैं, यहाँ गांव की तरफ क्यों देखेंगे। ये गुस्सा भी है क्योंकि हम आपको चुनते हैं। आपको क्या लगता है, आप तो युवा हैं, आपको क्या चुनाव से लेना? सर चुनाव की बात नहीं है, पहले जब चुनाव होता था अब जो चुनाव हो रहा है उसमें काफी फर्क है। पिछले 7 सालों में विपक्ष दल वालों ने कुछ नहीं किया। कभी कोई डोमिसाइल बनवाने जाता है या कुछ भी काम जाता है, वो बोलते हैं आधार कार्ड लेके आओ, वगैरह आधार कार्ड है, हम नहीं जानते उनको। इससे पब्लिक भी दुखी है, गांव की 36 बिरादरी का उनको पूरा अच्छा, मतलब आपका उम्मीदवार जिसको आपने जिताया था वो ये कहते हैं कि आधार लेकर के हाँ आइए। हाँ, वो यही कहता है भाई डोमिसाइल हमारी मैडम नहीं जानती। अब भाई वो बगैर आधार कार्ड बगैर साइन नहीं करेगी। वो 10 बार जाते हैं, 20 बार जाते हैं, कोई साइन नहीं करते। परेशान होके गांव वालों ने एक तरफा करके दादाजी को उठाया है। दादा जयपाल जी अब यहाँ गांव नहीं, दूसरे गांव में भी उनके खिलाफत हो चुकी है, कोई उनको नहीं देंगे और दादा जयपाल जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसीलिए ये दर्द भी निकल रहा है। नहीं, किसी को जरूरत नहीं थी, लगातार यहाँ से जिताते रहे हैं। दादा जयपाल को इस उम्र में चुनाव लड़ने की शायद जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है? आप तो खुद बुजुर्ग हैं। सुनता आप नहीं तो इनको। हैं? हाँ, दादा ये संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और काम जो भी काम होगा करवाएंगे ये निश्चित रूप। क्या चुनाव चिन्ह है इनका, मालूम है आपको? हाँ, बिल्कुल है, उगता हुआ सूरज है। उगता हुआ सूरज। हाँ जी, ये निशान तो बहुत बढ़िया है, उगता हुआ सूरज। तो क्या मतलब निकालते हो सूरज को, किस तरीके से? ये आपने सूरज खिलेगा, ये दादा का सूरज खिलेगा। खिलेगा नहीं, सूरज के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर सूरज नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, और जब सूरज ही नहीं होगा तो क्या चीज चलेगी? ना ऊर्जा मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। जाहिर है सूरज ही हमारा जीवन है, तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है? आप तो खुद युवा हैं। दादा जयपाल को आपने खड़ा कर दिया चुनाव में। हाँ जी, दादा जयपाल को 36 बिरादरी का समर्थन है जी, और सभी नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी दादा के साथ समर्थन में, सभी 16 गांव में खूब समर्थन हो रहा है और जोर शोर से इनकी जयकार हो रही है। आप तो स्वयं रोडवेज में रहे हैं, मैं हाँ जी। जानता हूँ। हाँ जी, तो फिर यहाँ भी आंदोलन करने की तैयारी में हो? आंदोलन नहीं, समाज सेवा में, गांव के हर काम के लिए। मतलब पहले वहां की लड़ाई लड़ी, अब यहाँ की लड़ाई अब लड़ो। रिटायर होने के बाद में 36 बिरादरी ने, गांव के युवाओं ने, गांव के बुजुर्गों ने कहा है कि भाई ऐसा देता जो एम्प्लॉइज की सेवा कर सके, तो अब गांव में आके रिटायर होके गांव की भी सेवा करे, और चाहता है गांव। अब पूरे गांव ने ठान लिया कि इस आदमी को 36 बिरादरी ने मतलब बदलाव करने का मन बना। बदलाव कर दिया। बदलाव कर दिया, करना नहीं है, कर दिया। लेकिन कैमरा पर्सन से कहेंगे पीछे की तस्वीर जरूर दिखाए, क्योंकि पीछे युवा खड़े हैं तमाम पोस्टर हाथ में लेकर के, और यही काफिला जाएगा जो शोर मचाएगा और बताएगा कि आपको सूरज के निशान पर मोहर लगानी है। और जब कानों में ये आवाज गूंजेगी कि दादा जयपाल का चुनाव चिन्ह सूरज है, तो जाहिर है हर किसी को सूरज 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 ही नजर आएगा। और यही चीज जो होगी वो वोटिंग वाले दिन होगी और सूरज पर मोहर लगाई जाएगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इधर दादा जयपाल के अब ये लोग निकलेंगे, क्योंकि शाम का वक्त है, इनको भी चुनाव कवर करना है पूरा जाकर के। और हमारी निगाह वार्ड नंबर 6 पर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ कांटे का मुकाबला हो गया है, कई सारे कैंडिडेट हैं। और दादा जयपाल से जान लेते क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में हमने देखा है सारा गांव परिवारवाद के ज्यादा खिलाफ हुआ है कि भाई एक ही परिवार में सरपंची, एक ही परिवार में जिला परिषद, और फिर काम नहीं हुए। मैं तो अब यही अपील कर रहा हूं सबसे कि उगते 9 तारीख को उगते हुए सूरज का बटन दबावें, 4 नंबर का बटन दबा के दादा जयपाल को विजयी बनाएं और इस परिवारवाद को खत्म करें। हर किसी इंसान का हक है, मौलिक अधिकार है, कोई भी इंसान चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इनके तो सारा परिवार से बाहर ये जाते नहीं, परिवार के अलावा किसी को चुनाव लड़ने नहीं देते। मैं तो अब दोबारा से सभी से अपील करता हूं कि 4 नंबर पर सूरज का बटन दबा करके, यानी कि दादा बदल दो सब कुछ, इस बार सब कुछ बदलने के मूड में हो। बिल्कुल बदलने के मूड में, बदलाव नारा लेके चले हो। पक्का बदलाव का नारा। परिवारवाद के खिलाफ हो और बदलाव हो, और बदलाव हो तो नया चेहरा हो, चेहरा हो तो काम हो।
और काम होगा तो जाहिर है कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और जब बदलाव होता है तो काम भी होता है। और यही चीज है, ये तमाम जो लोग हैं ये अब निकलेंगे अपने काफिले के साथ, क्योंकि HR न्यूज़ ने इनका काफी लंबा समय ले लिया है। तो जाहिर है अब ये यहां से निकलेंगे, अपने रोड शो के लिए जाएंगे, इनको काफी सारे गांव भी कवर करने हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।